हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं अकबर के बेटे सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी के बारे में। अकबर ने अपने ही शान के लिए अपने बेटे सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी को ही हमेशा के लिए मिटा दिया था, लेकिन इतिहास में उनकी प्रेम कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई थी। चलो जान लेते हैं अकबर इस रिश्ते से नाखुश क्यों था और क्यों अनारकली से नफरत करने लगा था। चलो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और जो न्यू यूजर है प्लीज सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी के बारे में कौन नहीं जानता है। आज भी जमाने में जब सच्चे प्यार की बात होती है तो लोगों की जुबान पर कई जोड़ियों का नाम आ जाता है, जिसमें अक्सर सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी याद आ जाती है। यह तो सब ही जानते हैं कि अनारकली एक नाचने वाली थी और सलीम एक राजा के बेटे थे। इसी वजह से इनकी प्रेम कहानी के सबसे बड़े दुश्मन खुद अकबर थे। एक दिन अपने पिता और बादशाह के दरबार में सलीम की नज़र एक लड़की पर पड़ी जिसका नाम अनारकली था। उसके रूप रंग को देखकर शहजादे सलीम उसके दीवाने हो गए। यहीं से शुरू होती है दोनों की प्रेम कहानी। ऐसा कहा जाता है कि अनारकली की खूबसूरती के चर्चे पूरे लाहौर में थे। जब इस बात का अकबर को पता चला तो उन्होंने अनारकली को अपने दरबार में बुलाया। इसके बाद जब अनारकली को दरबार में बुलाया गया तो अनारकली ने बहुत अच्छा नृत्य किया, जिसके बाद दरबार में मौजूद सभी लोग अनारकली का नृत्य और उसकी सुंदरता देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अकबर अनारकली के नृत्य से इतने खुश हो गए कि उन्होंने अनारकली को अपने दरबार की नर्तिका घोषित कर दिया। उस दिन से अनारकली का नाम था शाही दरबार में लोगों के आगे नृत्य कर उनका मनोरंजन करना। अकबर के दरबार में अनारकली को नृत्य करता देख शहजादे सलीम को अनारकली से प्यार हो गया। वहीं अनारकली भी खुद को सलीम से प्यार करने से नहीं रोक पाई। इसके बाद धीरे धीरे दोनों का प्यार नया मोड़ लेता गया, यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे से छुप छुप कर मिलने लगे। दोनों जितनी बार एक दूसरे से मिलते उतनी बार उनका प्यार परवान चढ़ता गया। लंबे समय तक दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन बादशाह अकबर की दासी नूरजहां की नज़र उन पर पड़ी। ऐसा कहा जाता है कि दासी नूरजहां को शहजादे सलीम से प्यार हो गया था, इसीलिए वह यह नहीं चाहती थी कि सलीम बस उससे प्यार करे, लेकिन शहजादे सलीम तो अनारकली के प्यार में डूबे हुए थे और यही बात नूरजहां बादशाह अकबर को बता देती है। अकबर और उनके बेटे सलीम के बीच दरार का कारण बनी सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी। अकबर नहीं चाहते थे कि एक नाचने वाली से उनका बेटा शादी करे, इसीलिए अकबर दोनों की प्रेम कहानी के बिल्कुल खिलाफ थे। यह बात हर पल अकबर को बार बार खटक रही थी, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो यह मुगल सल्तनत के लिए बहुत शर्मनाक बात होती। इसीलिए अकबर ने सलीम और अनारकली को अलग करने की ठान ली थी। इसके बाद अकबर ने सलीम को अनारकली को कभी ना मिलने की सलाह दी, मगर सलीम का दिल नहीं माना। सलीम अनारकली के लिए अपने ही पिता के खिलाफ हो गए। सलीम को लगने लगा कि उनके पिता ही उनके प्यार के असली दुश्मन हैं। बात इतनी बिगड़ गई कि शहजादे सलीम ने अपने पिता के खिलाफ ही जंग का ऐलान कर दिया। इसके बाद पिता और बेटे में घमासान युद्ध हुआ। अगर आखिरी में शहजादे सलीम अकबर की सेना के सामने हार गए। इसके बाद अकबर ने अपने ही बेटे को बंदी बना लिया। कहा जाता है कि अकबर ने इसके बाद सलीम के आगे दो सुझाव रखे। एक, या तो वह अनारकली को छोड़ दे वरना मौत को गले लगा ले। सलीम भी अपने प्यार के लिए मरने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले ही अनारकली सलीम के प्यार के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने को राजी हो जाती है। इसके बाद अकबर ने अनारकली को सलीम के दिल और दिमाग से दूर करने के लिए उसी की आंखों के सामने एक दीवार में अनारकली को जिंदा दफना दिया। यहाँ अनारकली को दीवार में दफनाने से शहजादे सलीम और अनारकली अलग अलग हो गए, लेकिन इनकी प्रेम कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई।
दोस्तों, आपको सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी की जानकारी आपको कैसे लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना।